आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मूवी के स्टार्ट होते ही अब मूवी की मेन कैरेक्टर एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सोफी होता है। आज से कुछ सालों पहले सोफी एक स्केटर थी, यानी कि वो स्केटिंग किया करती थी और वो इतनी अच्छी स्केटर थी कि वो दुनिया की बेहतरीन स्केटर्स में से एक थी। लेकिन फिर इसके बाद उसके साथ एक हादसा हो गया जिसकी वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई, यानी कि वो ब्लाइंड बन गई और अब उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से अब उस बेचारी की पूरी जिंदगी बदल गई। लेकिन खैर, अब पैसा कमाने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए वो एक हाउस सीटर बन चुकी है, यानी कि लोग उसे कुछ दिनों के लिए हायर कर लेते हैं ताकि वो उनके घर का ख्याल रख सिटी देखभाल कर सके। और आज भी सोफी को एक लेडी ने अपने घर के लिए हायर किया है, इसीलिए सोफी उसके घर जाने की तैयारी कर रही है। अपना सारा सामान पैक कर लेने के बाद सोफी चुपके से अपने घर से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे उसकी मदर देख लेती है। इसीलिए वो सोफी से पूछती है कि तुम कहाँ पर जा रही हो, और वो भी सामान नहीं है। इस पर सोफी कहती है कि मम्मा, असल में मैं अपने काम पर जा रही हूं। इसके बाद सोफी की मां उसे यह भी पूछती है कि तुम्हारे अकाउंट में $40,000 किसने भेजी है। इस पर सोफी अपनी मॉम को बताती है कि असल में मैंने अपना एक फैन पेज बनाया हुआ है जहां पर लोग मेरे काम से इंप्रेस होकर मुझे एक्स्ट्रा मनी दे देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था और सोफी झूठ बोल रही थी। असल में सोफी जिसके घर पर भी जाती थी वहां से वाइन की 2-3 बॉटल्स को चुराकर ऑनलाइन बेच देती है। पर कुछ टाइम के बाद वो गाड़ी के जरिए उस लेडी के घर तक पहुंच जाती है जहां वह लेडी उसे बताती है कि कल ही मेरी डिवोर्स हुई है, जिसकी वजह से कुछ दिनों के लिए मैं वेकेशंस पर जा रही हूं ताकि मेरा जहन बहल सके और मैं रिलैक्स हो जाऊं। यहां पर वो लेडी सोफी को अपनी बिल्ली का ख्याल रखने के लिए भी कहती है और कुछ देर के बाद ही वो वहां से चली जाती है। अब यहां पर हम देखते हैं कि इस लेडी का घर काफी बड़ा है जिसमें बहुत सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स भी लगे हुए थे। इसके बाद सोफी अपने दोस्त को वीडियो कॉल करती है जहां वो सोफी को पूरे घर के बारे में समझाता है, यानी कि वो उसे रूम्स के बारे में, डोर्स के बारे में और स्टेटस के बारे में बताता है। इसी तरह उसकी बातों को फॉलो करते हुए सोफी एक वाइन सेलर के पास पहुंचती है जहां पर अलग अलग तरह की वो सारी वाइन रखी गई थी, और तभी यहां पर सोफी वाइन की एक बॉटल चुराने लगती है जिसकी कीमत तकरीबन $4,500 थी। लेकिन सोफी का दोस्त होता है, वो उसे ऐसा करने से मना करता है। इस वजह से सोफी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे नाराज हो जाती है, जिसकी वजह से वो कॉल कट कर देती है। कुछ टाइम के बाद सोफी अपने मोबाइल में एक वॉइस मैसेज को सुनती है जो कि असल में उसकी मॉम का था, जिसमें सोफी को एक ऐप को इंस्टॉल करने के लिए कह रही होती है। उस ऐप का नाम होता है सी फॉर्म में, जो सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंड लोगों के लिए ही बनाई गई थी, ताकि ब्लाइंड लोगों को, यानी कि ऐसे लोगों को जो देख नहीं सकते, उन्हें लाइव कॉल के जरिए गाइड किया जा सके। खैर, सोफी उस मैसेज को इग्नोर करके स्मोकिंग करने के लिए घर से बाहर चली जाती है, लेकिन गलती से गिरकर डोर पीछे से लॉक हो जाता है। हालांकि सोफी उसको खोलने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो उसे नहीं खोलता, जिसकी वजह से सोफी काफी घबरा जाती है। इसीलिए वो अपने दोस्त को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो उसे कॉल नहीं करती और रुक जाती है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही तो उसका अपने दोस्त के साथ झगड़ा हो गया। इसके बाद सोफी को अपनी मॉम की बताई हुई वो ऐप याद आती है, यानी कि से फॉर मी। इसीलिए सोफी उस ऐप को इंस्टॉल कर लेती है। ये सब कुछ सोफी अपने मोबाइल में वॉइस कमांड के जरिए कर रही थी। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद वो सर्वर से कनेक्ट हो जाती है जहां पर कॉल एक लड़की को लग जाती है। सोफी यहां पर उसे अपनी प्रॉब्लम बताती है और दरवाजा खोलने में उसकी मदद करने के लिए कहती है, लेकिन वो लड़की उसकी मदद तो नहीं करती, बल्कि वो अजीब सा बिहेव कर रही होती है, जिसकी वजह से सोफी कॉल बंद कर देती है। इसके बाद सोफी दोबारा से कॉल मिलाती है और अब की बार कॉल लगती है एक लड़की को जिसका नाम केली होता है। यहां पर केली वीडियो कॉल के जरिए सोफी की मदद स्पीकर 1 RA405 करती है और वो उसे घर की बैक डोर से घर के अंदर जाने के लिए कहती है, लेकिन बर्फ जमने की वजह से वो डोर जाम हो जाता है। यहां पर केली सोफी को डोर खोलने का तरीका बताती है, जिसे फॉलो करते हुए सोफी आखिरकार उस डोर को खोलने में कामयाब हो जाती है। लेकिन तभी घर का नाम बच जाता है
जहां सोफी केली की मदद से बड़ी मुश्किल से उस अनाम को बंद करती है। अब क्योंकि केली ने सोफी की हेल्प की थी, इसीलिए सोफी उसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर सेट कर देती है, ताकि सोफी को जब भी मदद की जरूरत हो तो कॉल सीधा केली को ही जाए। अब रात को सोने से पहले हम देखते हैं कि सोफी अपने लैपटॉप में स्टेटस के बारे में डॉक्यूमेंट्री सुन रही होती है, क्योंकि उसे अभी भी वो शौक था स्केटिंग करने का। खैर, कुछ ही देर के बाद उसे नींद आने लगती है और वो सो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट कर जाता है इस घर के बाहर, जहां पर हम देखती हैं कि वहां एक गाड़ी आकर रुकती है, जिनमें से 3 लोग बाहर आते हैं, जो कि असल में तीनों चोर थे जो इस घर में मौजूद सीक्रेट सेफ में रखे $10 मिलियन चुराने के लिए आए थे। आते ही वो लोग घर को डिस अलार्म कर देते हैं। डोर खुलने के बाद वह घर के अंदर जाते हैं। फिर जब वो लोग सेफ खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो तभी सोफी को उनकी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिसकी वजह से उसकी आंख खुल जाती है। जब सोफी ज्वेलरी से उठती है और चेक करने के लिए जाती है, तब उसे लगने लगता है कि शायद ये आवाज उस बिल्ली की होगी जो कि खेल रही होगी। इसीलिए उसके गले में बंधी पट्टी का अलार्म बजा देती है। अलार्म बजते ही एक चोर फौरन ही समझ जाता है कि जरूर घर में कोई ना कोई मौजूद है। इसी वजह से टॉर्च लाइट की हेल्प से वो घर के हॉल में चेक करने के लिए जाता है कि आखिर वहां पर कौन है, जहां वो बिल्ली को यहां पर बैठा हुआ देखता है। इसके बाद वो वापस अपने चोर साथी के पास आकर उससे कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि इस घर में जरूर कोई ना कोई तो है, इसीलिए मैं चेक करके आता हूं। तब तक तुम सेफ को खोलने की कोशिश करो। इसके बाद जैसे वह चोर चेक करने के लिए जा रहा होता है, तभी सोफी का हाथ एक बॉटल पर लग जाता है, जो कि नीचे गिरकर टूट जाती है, और साथ साथ सोफी का मोबाइल भी नीचे गिर जाता है। आवाज को फॉलो करते हुए वो चोर उसी तरफ बढ़ता है, लेकिन सोफी जल्दी से अपना मोबाइल उठाकर दूसरे रूम में चली जाती है, और अब वो हेल्प के लिए फौरन ही पुलिस को कॉल कर देती है, जहां ऑपरेटर उसे कहती है कुछ देर तक पुलिस वहां पर पहुंच जाएगी, यानी कि आपकी घर पहुंच जाएगी। इसके बाद सोफी कॉल करती है केली को और वो उसे सब कुछ बताती है। इस पर कहती है कि नहीं है, लेकिन अब तुम आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ो। उसकी बात मानकर सोफी वीडियो कैमरा ऑन करके उसके कहे मुताबिक आगे बढ़ती है। यहां पर केली सोफी को बताती है कि तुम्हारे बिल्कुल सामने एक आदमी है जो कि असल में एक सेफ को खोलने की कोशिश कर रहा है। कुछ देर के बाद वो दूसरा चोर भी वहां पर वापस आ जाता है। वो कॉल करके अपने बॉस को बताता है कि मुझे पूरा यकीन है कि घर में जरूर कोई ना कोई तो है। इसी वजह से एक बार फिर वो घर को चेक करने के लिए जाता है, जहां सोफी छुपते छुपते वहां से भागने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन तभी अचानक ही उसके सामने वो चोर आ जाता है, जो सोफी को पकड़ लेता है। जहां बाद में वो सोफी का मोबाइल लेकर कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। फिर जैसे वो लोग सोफी को मारने वाले होते हैं, तो सोफी उनसे कहती है कि देखिए, प्लीज मुझे मारने से पहले मेरी बात गौर से सुन लें। मैं आप लोगों के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी, और मैंने तो आप लोगों के चेहरे भी नहीं देखे कि आप लोग कौन हूं, क्योंकि मैं देख नहीं सकती, मैं ब्लाइंड हूं। वह चोर सोफी की मोबाइल में उसकी कॉल हिस्ट्री देखता है, तो पुलिस का नंबर देखकर वह सोफी से पूछता है कि तुमने पुलिस को कॉल कर दी है और 20 मिनट में पुलिस यहां पर आ जाएगी, तो तुम पुलिस को क्या करोगी? यह सुनकर सोफी उनसे कहती है कि मैं पुलिस को कह दूंगी कि जो अलार्म बजा था, जिसकी वजह से मैं डर गई थी, वो अलार्म असल में बज गया था, क्योंकि उस अलार्म में कोई इंग्लिश थी और इस घर में तो मेरे अलावा और कोई है ही नहीं। इसके बाद सोफी उन लोगों से कहती है कि प्लीज आप लोग मुझे भी इस प्लेन में शामिल कर लो ना अपने साथ। मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगती, बस आप मुझे मेरा हिस्सा दे देना। इसके बाद वो चोर अपने बॉस को कॉल करके इस बारे में सब कुछ बताता है। यहां पर चोर सोफी को इस प्लान में शामिल करने के लिए मान जाता है। इसके बाद सोफी पुलिस को कॉल करती है और पुलिस को यहां पर आने के लिए मना करती है, लेकिन ऑपरेटर उसे बताती है कि हमारी फीमेल ऑफिसर वहां पर आकर कंफर्म करेंगी कि तुम सच बोल रही हो या फिर झूठ कह रही हो, यानी कि तुम सच में अकेली हो या फिर वहां पर कोई और भी है। कुछ ही देर के बाद फीमेल ऑफिसर वहां पर पहुंच जाती है, जहां सोफी उसे ये यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि मेरे अलावा यहां पर और कोई भी नहीं है।
लेकिन ऑफिसर सोफी से कहती है कि मैं तुम्हारी जुबान पर यकीन नहीं कर सकती। कंफर्म करने के लिए मुझे घर के अंदर तलाशी लेनी दो। वो ऑफिसर घर के अंदर आकर टॉर्च लाइट से हर तरफ चेक करने लगती है, लेकिन तब तक वो तीनों चोर छुप चुके होते हैं। इसके बाद वो फीमेल ऑफिसर बार बार सोफी से पूछने लगती है कि देखो, मेरी बात सुनो, घबराओ नहीं, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इस पर सोफी कहती है कि नहीं, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे कोई खतरा नहीं है, मुझे आपकी कोई भी मदद नहीं चाहिए, इसीलिए आप यहां से चले जाएं। इसके बाद वो ऑफिसर वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से उस चोर का फोन बजने लगता है, जो कि वहां पर सामने ही पास में पड़ा हुआ था, जिस पर कॉल असल में उसका बॉस कर रहा था। इसके बाद ऑफिसर फोन उठाकर सोफी को देती है, जहां पर सोफी कॉल अटेंड करती है। यहां बॉस हालात के बारे में सोफी से पूछता है, लेकिन सोफी उसकी बात का जवाब नहीं देती। झूठी मोटी बातें करके वो फोन बंद कर देती है। यह देखकर ऑफिसर दोबारा से यहां से जाने लगती है, लेकिन तभी पुलिस की कॉल उस ऑफिसर के पास आती है,